नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम के अंदर ये मूर्ति वाले ताजिए यानी बुराक क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? अक्सर आपने देखे होंगे ऐसे ताजिए जिसमें औरत की शक्ल बनाई जाती है, साइड में पर लगाए जाते हैं, नीचे शायद जानवरों जैसे पैर लगाए जाते हैं और उसको बुराक कहा जाता है। और बहुत सारे लोग उस ताजिए के आगे मन्नतें मांगते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, उनके आगे अपने सरों को झुकाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये जो मूर्ति वाला ताजिया बनाया जा रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। वैसे बुराक की अगर बात की जाए तो शबे मेराज में बुराक का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन मुहर्रम के अंदर बुराक वाला ताजिया बनाने के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आइए जरा कुछ मूर्तियां, सॉरी माफ कीजिएगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। पहले आइए जरा कुछ मूर्ति वाले बुराक ताजिए देख लीजिए, उसके बाद कहानी जरूर सुन के जाइएगा। मुहर्रम का मजाक बना रखा है लोगों ने। कुछ समझ नहीं आ रहा, हद हो गई यार। तो ऐसा ताजिया आपने देखा है? हद हो गई भाई, हद हो गई। इजाद करना जिनकी दुनिया की असली तो जी ये कुछ वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। इन वीडियोस में आपने देखा है, जैसा मैंने आपको बताया, एक जानवर बनाया जाता है, उसके ऊपर औरत की शक्ल बनाई जाती है और उसको बुराक कहा जाता है। और उसके आगे जाकर के लोग अपने सर झुकाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। कमाल की बात यह है कि अगर गैर मुस्लिम अपनी इन देवियों की पूजा करें तो फिर वो मुशरिक, लेकिन मुसलमान अपने हाथों से एक औरत की शक्ल बना करके उसके आगे मन्नतें मांगे, दुआएं मांगे तो ये सवाब का काम। अजब तमाशा बना रखा है। खैर कहानी की तरफ चलते हैं कि मुहर्रम के अंदर ये मूर्ति वाला ताजिया, जो बुराक वाला ताजिया बनाया जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, मुहर्रम से इसका क्या ताल्लुक है। तो इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है। कहानी ये बताई जाती है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथियों को जब शहीद कर लिया, उसके बाद अल्लाह ने जन्नत से बहुत सारे बुराकों को भेजा कि जाओ और करबला वाले शहीदों की रूहों को अपने ऊपर सवार करके लेके आ जाओ। लिहाजा उन बुराकों की याद में ये बुराक ताजिए बनाए जाते हैं। अब आप लोग कहोगे ये कहानी कहां पढ़ी? तो किसी किताब में तो है ही नहीं। ये कहानी मैंने लोगों से सुनी है, लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी है, न किसी किताब में है, न कोई सबूत है, न ये कोई सच्ची कहानी है। लोगों ने अपने मन से घड़ी, एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई। इस तरह लोगों में एक झूठी घड़ी हुई बकवास कहानी है। ये कहानी हमारे यहाँ चलती है, हो सकता है दूसरी जगहों पर अलग अलग कहानियां भी हो सकती हो, लेकिन ये जो मैंने कहानी सुनाई है ये हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताई कि इसलिए हम लोग बुराक बनाते हैं। रही बात शहीदों की रूहें, तो शहीदों की रूहें बुराकों पर सवार होकर नहीं जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर और बड़ी लंबी हदीस मौजूद है। इस हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि अगर इंसान नेक है, अल्लाह का नेक बंदा है, तो जब उसकी रूह निकलती है तो अल्लाह पाक जन्नत से नूरानी चेहरे वाले फरिश्तों को भेजता है। वो जन्नत से जन्नती कपड़ा लेके आते हैं और फिर उस नेक रूह को उस कपड़े में लपेट करके एक फरिश्ता दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह से वो रब की बारगाह में ले जाते हैं। यह है सही सबूत के साथ हदीस। तो अगर इंसान नेक है और फिर शहीद है तो फिर शहीद का तो मर्तबा ही क्या कहना। उनकी रूहों को जन्नत से नूरानी फरिश्ते नूरानी कपड़ा लेके आते हैं, उसमें ले जाते हैं, न के बुराक का कहीं कोई जिक्र आया है। तो ये एक मन घड़त कहानी है। उस मन घड़त कहानी के चक्कर में आके लोगों ने एक मूर्ति भी बनाई है और उस मूर्ति को बुराक बना करके उसे मददें मांगी जा रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस तरह के शिर्क
आमीन। वीडियो को शेयर जरूर